हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं। ये कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है और इसमें आपको आओ, करें और सीखें से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। हम इस वीडियो में आपके लिए अभ्यास 36 लेके आए हैं। अभ्यास 36 में गतिविधि का नाम है चंदा मामा। तो हम उस कविता के माध्यम से आपको अभ्यास कार्य कराएंगे। और ये जो अभ्यास कार्य हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं। ये अभ्यास कार्य की पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई? राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, और सत्र 2022-23 के लिए है। और हम जो यहाँ सीखने का स्तर जो रहेगा बच्चों का, वह किन बच्चों का रहेगा? 1 व 2, जिनका स्तर क्या है 1 और 2, यानी अंकुर समूह के बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं अभ्यास 36। अभ्यास 36 में क्या दिया है? गतिविधि 5। गतिविधि का नाम है चंदा मामा गतिविधि अभ्यास। निर्देश दिए हुए हैं, शिक्षक शिक्षिका इस कार्य के और भी प्रश्न पूछकर सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। दिए गए कार्यपत्रकों को विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका या श्यामपट्ट पर करवाएं। कुछ कार्यपत्रकों के साथ में बॉक्स दिए गए, उन बॉक्स में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लिखें जो कार्यपत्रक को हल नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ गतिविधियों को दोहराएं। फिर यहाँ कुछ दिया है, शिक्षक के निर्देश नहीं पढ़ लेंगे आप। यहाँ दिया, शिक्षक गतिविधि पुस्तिका की कविता का श्याम पट्ट पर अथवा चार्ट पेपर पर लिख लें। कविता का वाचन सौर वाचन किया जाए। बच्चों से भी कविता बोलने को कहें। कविता के भाव अनुसार कक्षा में अभिनय के अवसर दें। बच्चों को अन्य कविता भी सुन सकते हैं। बच्चों से कविता के भाव अनुसार प्रश्न पूछे जाएं। कविता में आए प्रश्नों अथवा पृथक शब्दों के लयात्मक शब्द बोलने को कहें तथा लिखवाएं। फलों के नाम बुलवाएं व लिखने को कहें। अब देखिए यहाँ पे कविता आई है। नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। अब देखिए क्या कहा इसमें, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे प्यारे लगते ये हैं सबसे न्यारे, देखो उनकी शान निराली सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। तो ये कविता दी थी, इसको आपको सौर वाचन करना है जैसे, और बच्चों से भी करवाना है। जैसे चंदा मामा आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे प्यारे लगते हैं ये सबसे न्यारे, देखो उनकी शान निराली सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं। तो इस प्रकार से कविता को बच्चों से भी पढ़वाना है, शिक्षक को भी सौर वाचन से सुनाना है बच्चों को। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, दिए गए शब्दों में पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द लिखें। जैसे माला का ताला, काला, गाला, ये हो गया। आओ का जाओ, निराली का हरियाली, मामा का रामा, पाए का जाए, तारे के सारे। तो इस प्रकार से जो आपके मिलता जुलता शब्द लिखने का कहा था, हमने आपको मिलता जुलता शब्द लिख के बता दिए। फिर नीचे क्या दिया है, दिए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें। आसमान छिपना, भोली वाली सूरत, सवेरे, शाम, प्यारे, देखना। तो क्या करना है, दिए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है, इसको कॉपी में लिख लेंगे। फिर प्रोत्साहन हेतु शिक्षक आपको टिप देगा और शिक्षक के हस्ताक्षर और पालक के हस्ताक्षर यहाँ आपको करवाना है। फिर अभ्यास 37 क्या दिया है, अभ्यास 37 में दिया है तिरंगा झंडा का चित्र बनाकर रंग भरिए। आपको इसमें क्या करना है, जो तिरंगा झंडा है उसका क्या करना है, रंग भर यानी कि चित्र बनाना है और रंग भर देना है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, जो रंग होते हैं जैसे सफ़ेद, केसरी और हरा, उन रंगों को आप भर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न, कोई 5 फलों के नाम। तो 5 फलों के नाम तो आपको भी मालूम है, आप लिख सकते हैं आपको जो लगे। जैसे हमने बता दी यहाँ पे आम, केला, अंगूर, सेब फल, संतरा, और जो आपको यहाँ पे फल होते हैं उन फलों के नामों को लिख देना है। इसी प्रकार आपको शिक्षक द्वारा टिप दी जाएगी, पालक के हस्ताक्षर और शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से यहाँ अभ्यास 37 कंप्लीट हुआ। अभ्यास 38 देखिए, आपके अभ्यास 38 में क्या कहा है, गांव के आसपास किसका पेड़ है। तो आपको जो आपका गांव है, गांव के आसपास जिसका भी पेड़ है उसके बारे में लिख देना है। आम का पेड़ है तो आम का पेड़,
फिर पेड़ पर कौन रहता है, तो आप बता देंगे पेड़ पे कौन रहता है, पेड़ पे पक्षी रहते हैं। तोते की दोस्ती किससे हो गई, तो इसका भी आप उत्तर बता देंगे। तोते की दोस्ती किससे हो गई थी, तो आम से हो गई थी। आपने कौन कौन से पक्षी देखे, तो आपने जो जो पक्षी देखे उसके बारे में बता देंगे। मोर है, तोता है, कबूतर है, चिड़िया है। तो ये पक्षियों के बता देंगे जिस पक्षी को देखे हैं। तोता कैसे रंग का होता है, तो तोते का रंग सभी को मालूम है। तोते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कोई 5 पक्षियों के नाम बताइए, तो 5 पक्षियों के नाम बता दीजिए। मोर, कबूतर, चिड़िया, तोता। और आप एक पक्षी का नाम आपको स्वयं ढूंढ के बता सकते हैं। तोता क्या क्या खाता है, तोता मिर्ची खाता है, सब्जी खाता है। इस प्रकार से आप तोते क्या खाता है बता देंगे। फिर रेखांकित चित्र को पूरा करके रंग भरिए। ये तोते में आपको क्या करना है, इस चित्र को पूरा करना है। चित्र को पूरा करके रंग भर देंगे। फिर क्या दिया, नीचे दिए गए गोले में अलग अलग रंग भरो। अब यहाँ पे गोले दिए हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अलग अलग रंग भर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक रंग, इसमें आप लाल भर दीजिए। फिर दूसरा रंग पीला भर दीजिए। फिर तीसरा रंग कौन सा भर दीजिए, हरा भर दीजिए। फिर नीला भर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब में अलग अलग प्रकार के क्या करना है, रंग भरना है। हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए इसी प्रकार से रंग भर दिए, लेकिन आपको पूरे गोले में क्या करना है, रंग भर देना है। चारों गोलों में अलग अलग रंग भरना है। इस प्रकार से यहाँ पे यह अभ्यास समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है आपका 39। इसमें सुलेख की दिया है। सुलेख लिखने का है, मैं भारत देश में रहता हूँ। तो ये शिक्षक बोलेगा सुलेख, और बच्चे को लिखना है तो क्या लिखेगा, मैं भारत देश में रहता हूँ। तो बार बार शिक्षक ऐसे बोलते जाएगा और बच्चा सुलेख में लिखते जाएगा। यहाँ पे मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। उसके बाद इसे शिक्षक चेक करेगा। इसी प्रकार अगला है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। तो यहाँ लिख देंगे हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। प्रत्येक लाइन में आप बार बार लिखिए, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और शब्द भी आप सही लिख पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास 40 है। 40 नंबर का अभ्यास में क्या दिया है, चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। विद्यार्थी उत्तर मौखिक रूप से दें। अब देखिए चित्र की सहायता से नंबर 1 क्या कह रहा है, ये काय का चित्र है, घर का। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, नंबर 1 अब घर चल। नंबर 2 में ये चित्र किसका, मिठाइयों का है। तो यहाँ लिख देंगे हम घर चल कर मिठाई चख। नल से जल जग में भर। सड़क पर मत चल, बस पर चढ़। तो इस प्रकार से चित्र देख के आपको क्या करना था, चित्र की सहायता से यहाँ पे आपको चित्र की सहायता से स्थान भरना था और विद्यार्थी उत्तर मौखिक रूप से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया, विस्तारीकरण में अंगूर और सेब के चित्र में रंग भरो। तो आपको जो अंगूर और सेब के चित्र में ऑलरेडी पहले से रंग भरे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आप रंग भरने की आवश्यकता नहीं। आप इसको, यदि आपके इसमें खाली होगा तो रंग भर देना, नहीं तो छोड़ देना। इस प्रकार से यह वाला अभ्यास आपका पूर्ण हुआ। इस प्रकार आपके अभ्यास 40, 39, 38, 37 और 36 पूर्ण हुए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।